और पश्चिम बंगाल से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तृणमूल नेता जावेद शेख के घर से भारी मात्रा में बारूद और कारतूस बरामद किया गया है। दक्षिण 24 परगना के जीवनतला में टीएमसी नेता के घर से ये बरामद किया गया है। तलाशी अभियान के दौरान कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस का तलाशी अभियान यहां पर हुआ। बरामद कारतूसों के स्रोत की जांच की जा रही है। घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव और उत्तेजना का माहौल इस वक्त बना हुआ है। सबसे बड़ी बात, तलाशी के दौरान कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। यहां टीएमसी के नेता पर यहां पे नाम जा रहा है। जावेद शेख के घर से भारी मात्रा में अस्त्र और कारतूस बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों ने वहां पर जानकारी दी, शिकायत की और उसके आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद तृणमूल नेता जावेद शेख के घर से इतनी बड़ी बरामदगी यहां पर हुई है और कारतूस बरामद किए गए। कई तो जिंदा कारतूस बताए जा रहे हैं। कहां से आए इतने हथियार, कहां से आई ये कारतूस, इसको लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। पश्चिम बंगाल से यहां बड़ी खबर आ रही है। कल जहां पर कॉलेज से ढेरों रकम बरामद हुई थी, नकदी बरामद हुई थी, तो वहां पर आज कारतूस बरामद हो रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के जीवनतला की ये घटना है, जहां पर टीएमसी नेता के घर से बरामद हुए हैं ये कारतूस। टीएमसी का हिंसा के साथ पुराना नाता है और बेहद करीबी रिश्ता है हिंसा के साथ, और उसी की तस्वीर यहां में सामने खुलकर आ रही है, जहां पर उनके घर से ही इस तरह से कारतूस मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और तलाशी ली, और तलाशी अभियान में पुलिस को टीएमसी नेता जावेद शेख के घर से ये बरामद हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। घटना को लेकर इस वक्त इलाके में काफी तनाव बना हुआ है, उत्तेजना का माहौल है कि आखिर कहां से आए इतने जिंदा कारतूस, किस काम के लिए थे, कहां से इसका स्रोत है और इसे कहां जाना था, किन मासूमों पर इनका इस्तेमाल होना था। बड़ी खबर यहां पर तृणमूल नेता जावेद शेख यहां पर घिरते नजर आ रहे हैं। जवाबदेही बनती है कि आखिर उनके घर से इतने सारे जिंदा कारतूस कैसे मिल रहे हैं। दक्षिण 24 परगना का जीवनतला इलाका, कहीं और से नहीं बल्कि उनके घर से कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और उसके बाद उनके घर से ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। सौरभ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहां है जावेद शेख, क्या कुछ कहना है पुलिस का? नहीं, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने सारे लाइव कार्ट्रिज और ये जो इलीगल आर्म्स हैं वो बरामद हुए हैं, उसके चलते वो जावेद शेख के तलाशी कर रहे हैं। और ऐसे कई उस इलाके में और किन किन के घर पर इतने सारे फायर आर्म्स मौजूद है या फिर है या नहीं, वो उसकी भी तलाशी चल रहा है, जारी पूछताछ चल रही है। और जावेद शेख के जो करीबी हैं उनसे भी पूछताछ चल रहा है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि असल में पहले भी इस इलाके में टीएमसी का जो दबदबा था, उस दबदबा के वजह से ये सारी बातें पता नहीं चलता था। लेकिन अभी अभी जब सत्ता का बदलाव हुआ है और सत्ता का बदलाव में आकर पुलिस भी अपनी काम ठीक तरीके से कर रही है, जो पुलिस को करना चाहिए। जैसे पुलिस को कहा गया है कि आप लॉ के तहत, कानून व्यवस्था के तहत काम कीजिए, तो उसके चलते जब पुलिस अपना पुलिसिंग शुरू कर दिए हैं, तो तब जाके इतने आप चाहे वो जीवनतला हो, साउथ 24 परगना जीवनतला हो, या फिर गोबरडांगा, जहां पर कुछ दिन पहले सुजीत शाह के घर से ऐसे ही फायर आर्म्स, कारतूस और पैसे बरामद हुए थे। तो ये सब पुलिस का कहना है कि असल में पूरे राज्य में ही जितने सारे इलीगल आर्म्स हैं उसको रिकवर करने का काम चल रहा है, और उसके चलते ये सारी बातें सामने आ रही बिल्कुल। जब सौरभ, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस मिले हैं, ऐसे में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी, घर में कौन मौजूद था और क्या कुछ मिला पुलिस को तलाशी अभियान में? देखिए, तलाशी अभियान में एक लॉन्ग रेंज राइफल के साथ ये कार्ट्रिज मिला है, लेकिन घर में मौजूद थे। अब जावेद शेख का ये घर है, जावेद शेख टीएमसी के नेता है, तो इसके चलते पहले जावेद शेख को पकड़ में उनको उन तक पहुंचना, पुलिस कह रही है कि पहले उन तक पहुंचना चाहिए, तो इसीलिए वो पहुंचना चाहते हैं। और इसीलिए जावेद शेख के जो करीबी है उनसे पूछताछ करके जावेद शेख की तलाशी जारी है। लेकिन जय जी, एक बात ये है
कि आपको याद होगा कि जब भी कोई इलेक्शन हो या फिर ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थे या फिर जब भी कभी बोमाबाजी होता था, बमबारी होता था, किसी हिंसा की घटना घटती थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स में ममता बनर्जी ये कहती थी कि सारे फायर आर्म्स रिकवर कीजिए। ऐसे एक ऑर्डर जारी होता था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप थ्रू आउट 15 साल के शासन काल में फायर आर्म्स जो रिकवर करने के जो आदेश हैं वो दिए थे, और वो अगर इन ट्रू सेंस, इन ट्रू स्पिरिट उसको इम्प्लीमेंट किया जाता, तो आज जावेद शेख के घर से इतने सारे लाइव कार्ट्रिज और इतने सारे फायर आर्म्स बरामद नहीं होते। बिल्कुल। और सौरभ, ये तो बस एक शुरुआत है और ये एक ही घर है। पूरी इसकी संभावना है कि ऐसे कई और घर हैं जहां पर अभी और भी ऐसे हथियार और अस्त्र मौजूद हैं। दक्षिण 24 परगना ऐसा एक इलाका है, यहाँ पर भांगर, कैनिंग पूर्व, कैनिंग पश्चिम, ये जो सारे इलाके हैं, ये सारे इलाके में जब ममता बनर्जी का शासनकाल था तो आए दिन वहां से हिंसा की घटना का खबर मिलता था। पंचायत वोट हो या फिर असेंबली वोट हो, जिस वोट, इस वोट से पहले 2026 के चुनाव से पहले अगर आप देखें ये तो बंगाल की जो हिंसा की जो इतिहास रहा है, जो रक्तपात की जो इतिहास रहा है, उसमें भांगर, कैनिंग पूर्व का नाम जुड़ा हुआ है। पंचायत इलेक्शन में एक बार तो लास्ट जो पंचायत इलेक्शन हुआ, सिर्फ भांगर में 5 से 7 लोग मारे गए थे बमबारी और गोली चलने की वजह से। और ये जो सारे इलाका है, ये कैनिंग पूर्व, जीवनतला, भांगर के पंचायत इलेक्शन में जीवनतला कैनिंग से लोग आए थे वैन पर चढ़ के, वो सारी बातें सामने आया था। और पंचायत दिन दहाड़े पंचायत इलेक्शन के वक्त जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जा रहा है तो बमबारी हो रहा है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को निशाना कर बमबारी कर रहे हैं, ऐसा छवि आया था। तो उसी इलाके में इतने सारे जो लाइव कार्ट्रिज मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये वो हिंसा की राजनीति, जो कल्चर था, जो संस्कृति था, उसको दर्शाता है कि टीएमसी के नेता के ये एक पॉलिटिकल लीडर को अपने घर पर इतने सारे लाइव एमुनिशन रखने की क्या जरूरत है। वो तो पॉलिटिकल लीडर है। अगर वो टीएमसी के नेता है तो ममता बनर्जी तो कहती थी कि उनके पार्टी माँ माटी मानुष के लिए काम करता है, तो माँ माटी मानुष को थोड़ी ना फायर आर्म्स और ये लाइव कार्ट्रिज की जरूरत होता है। असल में वो डराने का काम करता है, धमकाने बिल्कुल, का डर काम की करता है। राजनीति, हिंसा की राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो टीएमसी नेता के घर मिले हैं अस्त्र और जिंदा कारतूस, तो कहाँ है जावेद शेख? जवाबदेही भी होगी तय। और फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और जांच पुलिस इस बात की